श्री जगन्नाथपुरी के पास में एक और गोपीनाथ जी हैं। जैसे कल अपने एक गोपीनाथ जी की कथा सुनी थी, उनका नाम क्या था? क्षीर चोरा गोपीनाथ। ऐसे ही एक गोपीनाथ और हैं, उनका नाम है टोटा गोपीनाथ। उस स्थान का नाम ही शायद टोटा है। मैंने दर्शन नहीं किए, लेकिन मैंने उनके बारे में पढ़ा है, सुना है। टोटा गोपीनाथ श्री चैतन्य महाप्रभु के एक अनुयायी हुए श्री गदाधर प्रभु। उनको श्री चैतन्य महाप्रभु का इतना विरह होता था कि वे दूर नहीं रह पाते थे। उनकी बार बार इच्छा होती थी कि मैं प्रभु के पास ही रहूं, महाप्रभु का दर्शन करता रहूं, इनसे कभी दूर ना जाऊं। आगे जगन्नाथपुरी आके खूब रोए, बोले कि आप हमको गंभीरा में अपने पास ही रखो। महाप्रभु ने कहा नहीं, आप यहां नहीं रहो, आप एक काम करो, आप ये पास में एक स्थान है टोटा, वहां रहो और वहां से कभी कभी हमसे मिलने आ जाया करना। और गदाधर प्रभु रोज श्रीमद् भागवत का वाचन करते थे, सुंदर सुंदर कथाएं गाते थे, तो उसको सुनने के लिए महाप्रभु उनके पास जाते थे। श्री ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र श्री चैतन्य महाप्रभु का अत्यंत अत्यंत प्रिय प्रसंग था। जब कोई गाता था ध्रुव चरित्र और प्रहलाद चरित्र तो महाप्रभु वैसे ही भाव विभोर हो जाते थे, डूब जाते थे। तो श्री गदाधर प्रभु के नित्य भागवत प्रवचन में वे जाते थे। जाकर के उनका प्रवचन सुनते थे। आज ध्रुव चरित्र में जब ध्रुव जी की स्तुति का गायन वे कर रहे थे, उस स्तुति का गायन सुनते 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 महाप्रभु ऐसे भाव विभोर हुए, ऐसे करुणावंत हुए, ऐसे भावावेश में पहुंच गए कि उनको लगने लगा कि शायद ठाकुर जी श्री हरि गरुड़ पर बैठे हुए मेरे सामने ही खड़े हैं। और बार बार अपने भुजाओं को ऐसे करें कि मेरे पास आ जाएं, मेरे हाथ से एक बार स्पर्श हो जाएं, ठाकुर जी एक बार मेरे हाथ में आ जाएं। लेकिन किसी भी कारण ये न केन कारण ठाकुर जी हाथ में नहीं आ रहे थे। तो ऐसे करते 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 उन्होंने नीचे फर्श पर अपने भुजाओं को ऐसे घुमाना शुरू किया। और इस प्रकार आसपास जब अपने जिस जगह वो बैठे थे वहां पर जब अपनी भुजाओं से खोदना शुरू किया, तो उनका हाथ खोदते 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 एक ठाकुर जी का सुंदर विग्रह था, वो उनके हाथ में आ गया नीचे। तभी महाप्रभु जी का भाव आवेश दूर हुआ। उन्होंने देखा और देख करके विधिवत वहां से अच्छे से मिट्टी को दूर करके निकाला, तो श्री गोपीनाथ जी वहां से प्रकट हो गए, त्रिभंग ललित ठाकुर जी। और उनके साथ में ललिता सखी और श्री किशोरी जी का भी सुंदर विग्रह प्रकट हुआ। वहां पर ऐसा दर्शन बताते हैं कि श्री गोपीनाथ जी वंशी बजा रहे हैं और बगल में ललिता सखी है, जाने विशाखा सखी कोई एक सखी है, वो भी वंशी बजा रही हैं और श्री किशोरी जी वीणा बजा रही हैं। ऐसा मंगलमय स्वरूप है। भागवत के युगल गीत में लिखा है कि जब ठाकुर जी वंशी बजाते हैं तो कौन सा राग बजाते हैं? बोले समनस राग बजाते हैं। समनस राग कैसा है? बोले समनस राग ऐसा है कि जब भैरवी बजाया जाता है तो भैरवी सुनकर के सूर्य प्रकट हो जाते हैं। जब बिहाग बजाया जाता है तो चंद्रमा प्रकट हो जाते हैं। लेकिन जब ठाकुर जी वंशी का नाद करते हैं तो उस वंशी के नाद को सुनकर के सूर्य चंद्र भी सोच में पड़ जाते हैं कि हमें प्रकट होना है कि नहीं। ब्रह्मा भी कान लगा करके सुनते हैं राग कौन सा बज रहा है। सरस्वती वीणा उठाती है, रुको मैं पकड़ती हूं अभी। सरस्वती की वीणा टूट जाती है लेकिन वो ठाकुर जी के राग को पकड़ नहीं पाती। अंत तो गत्वा समस्त देवी देवता सब नतमस्तक हो जाते हैं। राग रागनियां भी सामने आकर के हाथ जोड़ करके खड़ी रहती हैं कि आपसे बड़ा संगीत का उद्भव विद्वान कोई हो ही नहीं सकता। एक बार समस्त ब्रज की गोपांगनाओं ने जाकर के ये बात राधा रानी से कही। बोले सब देवी देवता कहते हैं कि ठाकुर जी से बड़ा संगीत का ज्ञाता कोई नहीं है, वो समनस राग बजाते हैं। किशोरी जी बोली ठीक है होने दो। एक दिन शाम को महाराज रास का प्रसंग प्रकट हुआ। बहुत ध्यान से सावधानी से सुनो सब लोग। रास का प्रसंग प्रकट हुआ तो महाराज उस रास के प्रसंग में
आज ठाकुर जी वंशी बजा रहे थे और किशोरी जी वीणा लेकर के बैठी थी। तो ठाकुर जी तो समनस राग बजा रहे थे, उसको सुनकर के सब तो महाराज बिल्कुल भाव विह्वल हो गए और बिल्कुल नृत्य करने लगे और आनंद विभोर हो गए। ठाकुर जी की पक्ष की सभी गोपियों ने ताली बजाई, बोले हमारे लाला से बढ़िया कोई संगीत का ज्ञाता है ही नहीं। किशोरी जी बोली आओ अब हम बताते हैं संगीत किसे कहते हैं। तुरंत किशोरी जी ने अपने हाथ में वीणा ली और वीणा लेकर के किशोरी जी ने पहला तार झंकृत किया। उस पहले तार के झंकार की ही वेग इतने थे कि वहां जितनी भी सखी सहचरियां खड़ी थी सब मूर्छित होकर के गिर गए। आकाश मार्ग में ब्रह्म आदि देवताओं ने भी सबने अपने मुकुट उतार दिए, क्योंकि ब्रह्मांड का नाद ब्रह्म हिलने लगा, सबके मुकुट कांपने लगे। ब्रह्मा आदि सब देवताओं ने आकर के किशोरी जी को प्रणाम किया, बोले आप एक ही तार बजाओ, बस इससे आगे बजाओगी तो नूतन प्रलय हो जाएगा, पूरी सृष्टि रसातल में चली जाएगी। आपसे बड़ा संगीत का कोई ज्ञाता नहीं है, हम प्रमाणित करते हैं आपको। जब किशोरी जी को ब्रह्मा जी ने प्रमाणित कर दिया, तब ठाकुर जी ने अपनी वंशी किशोरी जी के चरणों में रखी और क्षमा मांगी, बोले संगीत के विद्वान आप ही हो, हम नहीं है। ऐसी किशोरी जी हमारी, उनसे कौन जीत सकता है। तो तोता गोपीनाथ के दर्शन करने जाएंगे तो वहां किशोरी जी वीणा बजा रही, ऐसा मधुर दर्शन तो प्रदान किए श्री महाप्रभु जी ने। लो तुमको बहुत विरह होता है ना, लो इनकी सेवा किया करो, गोपीनाथ जी की सेवा करो। गोपीनाथ जी की सेवा करते थे और धीरे धीरे गोपीनाथ जी की सेवा में इतने व्यस्त रहने लगे कि धीरे धीरे उनका जो विरह था वो कम होने लगा। महाप्रभु जी के दर्शन का विरह थोड़ा धीरे धीरे शांत होने लगा। लेकिन एक दिन, जिस दिन महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी में विलीन हो गए, महाप्रभु ने अपने लीला का संवरण किया। जैसे ये भाव उनको पता चला, ये भाव सुनकर के इतने विरह आतुर हुए, इतने विरह आतुर हुए, इतने विरह आतुर हुए कि विरह के कारण झुक झुक कर रोने के कारण, झुक झुक करके बैठे रहने के कारण, रुदन करने के कारण, विरह के कारण उनकी कमर झुक गई। और कमर झुक गई तो अब वो ठाकुर जी की सेवा तो छोड़ नहीं सकते। तो ठाकुर जी की सेवा में जाते तो कमर झुक गई थी, अब सीधी हो नहीं पाती थी, इतना विरह उनको हुआ। तो वो ऐसे टेढ़े होकर के ठाकुर जी का श्रृंगार करते थे, ठाकुर जी को वंशी धराते थे, ठाकुर जी का मुखोल्लास करते थे। उनको बहुत कष्ट होता था, क्योंकि बाद में जब वो दूर से किसी को बोलते ठाकुर जी का श्रृंगार ठीक हुआ, बोले नहीं बाबा आज तो मुकुट टेढ़ो है गो, आज चंदन नाक पे आ गो, आज चंदन आंख पे लग गयो। तो उनको लगती हमारी वजह से ठाकुर जी को कष्ट होता है। तो उन्होंने एक पुजारी रख लिया और कहा कि भाई अब तुम सेवा करो, हमसे तो होती नहीं है, हम दूर बैठ करके केवल ठाकुर जी का भजन करेंगे। पुजारी सेवा करने लगा। उसी रात्रि गोपीनाथ जी उनके स्वप्न में प्रकट हो गए। बोले बाबा तुम सेवा क्यों नहीं करते हमारी, पुजारी क्यों रखा। बोले लाल जी मोसो आपको कष्ट हो गया ना, अब मैं तो मेरी कमर झुक गई है, मैं आपकी सेवा कर ना पाऊं। आप खूब ऊंचे हो तो मेरा हाथ आपके मस्तक पर ना आवे। अब पहले तो मैं पत्रावली का श्रृंगार करता था, अब तो सीधो केवल एक चंदन रखूं। अब मुंह को सुख ना मिले, आपको कष्ट होवे ना, इत्र को बढ़िया लेपन है पावे। तो प्रभु अब वो पुजारी सेवा करेगा, मैं नहीं करूंगा। ठाकुर जी बोले हमको सेवा आपसे चाहिए, पुजारी उजारी किसी से सेवा नहीं चाहिए, और कल से आप ही हमारी सेवा करोगे। बोले कैसे करूं, मैं तो उठ ही नहीं पाता। बोले तुम नहीं उठ पाओगे तो हम झुक जाएंगे। और जैसे ही महाराज दूसरे दिन उन्होंने जाकर के दर्शन किए तो ठाकुर जी नीचे ऐसे जैसे आपसे बैठे सुखासन में ऐसे बैठ गए वंशी लेकर के, ताकि उनको सेवा करने में कोई कष्ट ना हो। बोल तोता गोपीनाथ की जय। ऐसे गोपीनाथ जी वहां प्रकट हो गए। बंधुओं ये जगन्नाथ श्री क्षेत्र, नीलाचल क्षेत्र, ये वास्तव में वृंदावन ही है। वो वहां इतने सारे देवालय हैं, वहां इतने सारे ठाकुर जी के सुंदर सुंदर स्थान है, उसको आप वृंदावन से अतिरिक्त समझ ही नहीं सकते। बस दृष्टि बदलने का भेद है। वृंदावन आकर के भी वृंदावन के रहस्य को कई लोग नहीं जान पाते। यहां आकर के भी वो लोग केवल भारतीय ब्रजवासी आदि पर बेड़ई कचौड़ी उड़ाई, चले गए लस्सी पी के, बस यहीं तक सीमित रह जाते हैं।
बिहारी जी पे आए, लस्सी खाई, चाट पकौड़ी खाई, बिहारी जी दर्शन किया, जय सिया राम, बस चले गए। यहां आकर के भी यहाँ के स्वरूप को लोग समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी अपने अंतःपुर को ज्यादा प्रकट नहीं करते। आप किसी को पहली बार घर आवे तो पहली बार उसको सीधे अपने रूम में नहीं ले जाओगे, उसको पहले गेस्ट रूम में बैठाओगे, वहां बैठा रहे, वहीं बैठेगा, वहीं मिलेगा। अंदर घर में प्रवेश सबको नहीं दिया जाता। ऐसे ठाकुर जी भी करते हैं, वो अपने क्षेत्रों में सबको भीतर प्रवेश नहीं देते, बाहर से घुमा फिरा के भेज देते हैं, जाओ। अन्यथा मत लेना। एक बात बड़ी सहजता में कह दूं, बिहारी जी तो वृंदावन के चौकीदार हैं। आदमी यहीं तक घूम घाम के चला जाता है, भीतर तो ब्रज में प्रवेश कर ही नहीं पाता। वृंदावन का मुख्य रूप तो व्यक्ति देख ही नहीं पाता, अंदर जा ही नहीं पाता, और यहीं चाट पकौड़ी खा करके चला जाता है। ऐसे ही नीलाचल जगन्नाथपुरी धाम को हम लोग साधारण केवल समुद्र का किनारा है आदि आदि वो सब ठाकुर जी का वो माया है, वो ऐसा दिखाते हैं, लेकिन वास्तव में वही वृंदावन ही है पूरा श्री जगन्नाथपुर। ऐसे मधुर ठाकुर जी प्रकट हुए, तो अपने भक्त की इच्छा के लिए ठाकुर जी सब करते हैं। उनके लिए ठाकुर जी बैठ गए, इसलिए भी उनको टोटा गोपीनाथ कहते हैं। अब टोटा कहते हैं, टोटा कहते हैं हमारे तोता, टोटा है महाराज जी, टोटा गोपीनाथ टोटा गोपीनाथ नहीं। वैसे ठाकुर जी हैं तो टोटे ही। त्रिभंग लली ठाकुर जी 3 जगह से टेढ़े मेढ़े हैं, तो कुछ भी कहो। श्री गोपीनाथ के दान धर्म क्या है बंधुओं? दान वो श्रेष्ठ ज्यादा है जो आपने किसी को दिया और सामने वाले से खर्च ही ना हुआ, वो दान श्रेष्ठ है। और वो दान क्या है? ये ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान है। आप जो कुछ भी कथा भागवत आदि प्रसंगों में सुनते हैं, उनको सुनकर के कभी किसी सभा में जामे 4-5 घर के लोग बैठे, तो वहां गप्पाष्टक जब शुरू हो तो उस गप्प के बीच में ठाकुर जी के मंगल प्रसंगों को सुना करके उसको सत्संग बना देना, ये दान सर्वश्रेष्ठ दान है, ज्ञान का दान। क्योंकि ना तो देने वाले से खर्च होता है और ना लेने वाले से खर्च होता है। ज्ञान का दान सर्वश्रेष्ठ दान है। श्रोताओं के लक्षण में श्रीमद् भागवत में यह बात लिखी है कि श्रोता को कैसा होना चाहिए? बोले तोते जैसा। तोते का स्वभाव क्या होता है? तोता सुनता है और सुनकर के याद कर लेता है, याद करके दूसरों को सुना देता है। ऐसा ही श्रोता को होना चाहिए। दान धर्म, राज धर्म बताया। बोले कि ये राजा लोग, ये नेता लोग इतना झूठ क्यों बोलते हैं? एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए विपक्षी दलों के बारे में उल्टी सीधी खबर फैलाते हैं और महाराज मारकाट करवाते हैं, ये सब करते हैं। इनको पाप नहीं लगता? भागवत में लिखा है, बलराम जी कहते हैं, भ्राता पी भ्रातरम हन्यात ये न घोर तरस्ततः। राज धर्म में जो भी लोग ये छल कपट आदि करते हैं, इनका धर्म ही यही है, इसलिए उस पर संशय मत करो, उस पर संशय नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो जीते नहीं पाएंगे। तो भ्राता पी भ्रातरम हन्यात ये न घोर तरस्ततः, यही राज धर्म है। मोक्ष धर्म क्या है? मोक्ष धर्म भगवत प्राप्ति, मोक्ष, मुक्ति। बंधु मेरे हिसाब से मोक्ष मृत्यु के बाद प्राप्त हो वह मोक्ष ठीक है, श्रेष्ठ है। लेकिन वास्तव में भागवत आदि इन सदग्रंथों की सन्निधि में आकर के जीवन मुक्त कोई हो जाए, जीते जी सारे प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाए, वास्तव में मोक्ष उसे कहते हैं। आप अब भी किसी ना किसी बंधन में ही बैठे हो, अब भी किसी ना किसी प्रकार का बंधन आपके मानसिक, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक रूप से आप किसी ना किसी बंधन में हो। ये सर्व प्रकार के बंधन मुक्त हो जाए तो समझ लेना जीते जी मुक्ति हमारी हो गई। यही मोक्ष धर्म है। और स्त्री धर्म बताया। बोले स्त्री धर्म क्या है? बारी स्त्री धर्म बताया, भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो ह्यमायया तद्बंधुनाम च कल्याणम प्रजानां चानुपोषणम।
अपने पति की सेवा करे, पति के परिवार की सेवा करे, पति के भाई बंधु माता पिता सबका ध्यान रखे, यही स्त्री धर्म है। पति का परिवार ही उसके लिए सर्वस्व है, यही स्त्री धर्म है। केवल पति से प्रेम करे, पति का ध्यान रखे, बाकियों से कोई मतलब ना रखे, ये स्त्री धर्म नहीं है। तद बंधुनाम च कल्याणम, पति से संबंध रखने वाले परिवारी जनों का भी ध्यान रखे, सबका ध्यान रखे, सबका ख्याल रखे, सबकी सेवा करे, यही स्त्री धर्म है। और अंतिम पूछा गया भगवत धर्म क्या है? तो भागवत धर्म क्या है? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भानुषितस्म भावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। भगवान कौन है? भागवत धर्म क्या? ध्यान से सुनो। भागवत धर्म भगवान रूपी बैंक की एक पॉलिसी है। जैसे बैंक में पॉलिसीज आती हैं, ऐसे ही भगवान की भक्ति मार्ग की एक पॉलिसी है भागवत धर्म। और इस भागवत धर्म की पॉलिसी में क्या करना पड़ता है? जिस प्रकार बैंक में आप अपना बहुत धन हो जाता है तो कहीं धन खर्च ना हो जाए, कोई चोरी ना कर ले, आप उसको बैंक में जमा कर देते हो। ठीक उसी प्रकार भागवत धर्म क्या है? अपनी काया से, अपने वचन से, अपने मन से, अपनी इंद्रियों से, अपनी बुद्धि से, अपने विचार से आप जो कुछ भी सत्कर्म करते हो, वो सत्कर्म रूपी धन श्री गिरधर लाल जी के चरण रूपी बैंक में उसको अर्पित कर देना। ये भागवत धर्म है। आप कुछ भी पुण्य का कर्म करते हैं, बद्रीनाथ गए तो पुण्य हो गया, तो बद्रीनाथ जाने का पुण्य, बद्रीनाथ से लौटते समय हाथ में गंगा जल लेकर के, हे बद्रीनाथ भगवान, हमने बद्रीनाथ भ्रमण किया, बद्रीनाथ में गंगा स्नान किया, बद्रीनाथ में ये किया वो किया, ये जो कुछ भी हमने धर्म कर्म किए यहाँ पर, उन सब का फल हम आपके चरणों में अर्पित करते हैं। इसको कहते हैं भागवत धर्म। हमने कथा सुनी, कथा सुनने को यदि हम लोग श्रेष्ठ मानते हैं, पुण्य मानते हैं, तो इस पुण्य का जल भी हाथ में लें और हाथ में लेकर के जब भागवत जी को प्रणाम करने आवे तो भागवत जी के सन्मुख तुलसी दल छोड़ करके इसका जो भी फल हमें प्राप्त हुआ है भागवत जी हम आपको अर्पित करते हैं। उसका परिणाम क्या होगा? यदि आप अपने समस्त पुण्यों को भोग लोगे तो उन पुण्यों के भोगने का प्रारूप ऐसा रहेगा कि हो सकता है भगवत मिलन में किसी न किसी प्रकार से भगवान भी तो देखेंगे, मैं मिलने जाऊं, इसके पास में कुछ है कि नहीं मुझसे मिलने योग्य, पुण्य आदि है कि नहीं इसके पास। यदि हम अपने पास पुण्य रखेंगे तो सबको खर्च कर देंगे, लेकिन ठाकुर जी के चरणों में पुण्यों को अर्पित कर देंगे तो उन पुण्यों के जब भार बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो उन पुण्यों के फलस्वरूप श्री गिरधर लाल जी प्रत्यक्ष हमको दर्शन दे देंगे। इसलिए आप जो कुछ भी करते हैं सब ठाकुर जी को अर्पित करो। यही विशेष बात है, यही समझने की बात है। भागवत धर्म बता